हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज़। पति पत्नी के रिश्ते को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जहां पर जेंट्स भी करते हैं और लेडीज़ भी करती हैं। तो आज हम लेडीज़ के कमेंट की बात करेंगे, जो एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो सभी लेडीज़ अधिकतर मुझे कमेंट में बताती हैं, और वो होती है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते, उनके पास वक्त नहीं है। वो आजकल पता नहीं क्यों गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, जब भी घर में आते हैं गुस्सा करते हैं, या फिर बाहर लोगों से तो प्यार से बात करते हैं, लेकिन घर में आते तो हम लोगों पे गुस्सा करते हैं। कुछ ऐसे ही कमेंट है, अधिकतर लेडीज़ ये बताती रहती हैं, और मैंने सोचा कि चलो एक एक को क्या बताया जाए कि ऐसा करिए ऐसा करिए, इस पर कॉमन ही वीडियो बना दी जाए ताकि सब लोगों को सबके इसमें आंसर मिल जाए। तो मैं आज ऐसी ही एक कॉमन वीडियो लेकर आई हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि पति अचानक से गुस्सा करने लगते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता है। हम इसी पर आज बात करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। देखिए, मैं आपको पॉइंट्स बाद में बताऊंगी। पहले मैं सब उन लेडीज़ से जो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड हमें वक्त नहीं देते, थोड़ा गुस्सा करते हैं, मैं पॉइंट्स पे आने से पहले उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बाद में हम पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉमन सी बात कर लेते हैं। आज के इस टाइम में, आज के समय में, जैसे ये इतना मुश्किल का टाइम अभी निकला है, इस टाइम में जॉब को रखना और जॉब करना अपने आप में ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल ऑफिस में इतना काम रहता है, इतना वर्कलोड रहता है कि इसको करना, इतनी टेंशन रहती है करने के लिए बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड इस वजह से भी थोड़े परेशान रहते हैं। जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि बस हस्बैंड तो ऑफिस में जाते हैं और वो बैठे रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफिस में बहुत काम है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ये कहेंगी कि मुझे भी बहुत काम है, घर पे हम भी 10 तरह के काम करते हैं, क्या हम भी गुस्सा करते हैं? ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप 10 तरह के काम करती हैं, घर पे भी बहुत काम होते हैं, बहुत ज़रूरतें होती हैं जो आप पूरी करती हैं, सबके लिए बहुत तैयारी करती हैं, खाना बनाती हैं हर तरह से, और फिर भी आप कूल रहती हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? कि आपके ऊपर आपका कोई बॉस नहीं है। किसी के अंडर में काम करना बहुत मुश्किल रहता है। आप ये देखिए, जब आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप क्या करते हैं? रिलैक्स हो जाती हैं, सोचती हैं बाकी का काम थोड़ी देर बाद करूँगी, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से, जिससे भी आपको बात करनी है वो आप कर लेती हैं। तो वहाँ पर आपको क्या है, एक थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, उन्हें वो रिलैक्स नहीं मिलता, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। उनके बॉस का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो वो खाली नहीं बैठते, हर टाइम बस बिजी रहते हैं, और काम का इतना ज़्यादा काम रहता है कि वो परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो शायद ये भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कुछ लेडीज समझती हैं कि वक्त नहीं देते, उनके पास टाइम नहीं है। तो एक ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको ये समझनी चाहिए, और ये सब लेडीज़ को ही समझनी चाहिए कि ऑफिस में आजकल जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो अगर ऐसे परेशान रहते तो आप लोगों के लिए ही, क्योंकि वो जॉब रखना चाहते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाऊंगा तो मेरी भी जॉब चली जाएगी, जो आए दिन लोगों की जाती रहती है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से भी सोचिए कि वो आजकल इस वजह से भी परेशान होते हैं। तो अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हम जो पॉइंट्स देखते हैं, जो हस्बैंड का आजकल ये देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं कि वो थोड़े से परेशान रहते हैं। तो जब उनको ऑफिस में काम मिलता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको अपने नज़रिए से बता रही हूँ, जो मुझे सब लेडीज़ के कमेंट पढ़ के लगा, तो मैंने सोचा कि चलो कॉमन सी चीज़ें हैं और सभी को ही बता दी जाए। तो वो ये है कि जब ऑफिस से घर वापस आते हैं, आपको लगता है कि तब उस टाइम वो गुस्सा करते हैं, तो उसका जो रीज़न मुझे जो समझ में आता है वो ये कि जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो इतना थकान में होते हैं कि उनको घर आके एक थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, और घर आपका थोड़ा फैला हुआ मिलता है, बच्चे शोर शराबा करते रहते हैं, और इधर उधर सामान गिरा मिलता है, और आप उन पर चिल्लाती रहती हैं, तो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल लगता है। जिस रिलैक्स की वो सोचते हैं कि घर जाके वो रिलैक्स मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और देखिए,
लेडीज और जेंट्स में एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जेंट्स अपनी बातों को अपने अंदर रखते हैं, बस वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और लेडीज़ होती हैं वो बोल देती है कि तुमने गंदा क्यों किया हुआ है, तुम इसको साफ़ क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। और जेंट्स वो अपने अंदर रख लेते हैं। और हम लोग लेडीज़ की एक आदत होती है कि वो ये सोचते कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये सभी लेडीज़ में एक कॉमन सी होती है कि वो ये सोचती है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक सिचुएशन को नहीं सोचती कि क्या बनी हुई है सिचुएशन। तो आपको उस पर भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मिलता कि आपको पति आपसे गुस्सा करते हैं, कहीं ये तो रीज़न नहीं है। एक बार आप इसको भी ज़रूर देखिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट का जो मुझे लगा है वो मुझे ये लगता है कि कुछ महिलाएं अपनी सास की, नंद की, पास पड़ोसी की बस बुराई करने में रहती है, जो जेंट्स को थोड़ा कम पसंद होती है। किसी की बातें करना, किसी की बुराई करना थोड़ा बचते हैं। और जब उनकी मम्मी की या उनकी बहन की बातें आती तो थोड़ा वो इससे थोड़ी सी बचते हैं बुराई करने से। आप उनकी जगह आप अपने आप को रख कर देखिए। अगर कोई आपकी मम्मी की भी बुराई करे, आपकी बहन की बुराई करे और आप कुछ कर भी नहीं पाए कि वो भी आपका पार्टनर है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि वहाँ से हट जाएंगी। आप ऐसे में क्या करेंगी, वहाँ से दूर हो जाएंगी, ताकि आप ये देखिए कि वो भी एक किसी के बेटे हैं। वो अपनी मम्मी की भी बुराई नहीं कर सकते, वो उनको भी मना नहीं कर सकते हैं और वो आपको भी मना नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन में बीच में फंस जाते हैं कि वो करे क्या, किसको समझाएं कि ऐसा ना करें। रोज़ के लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, तो वो इन चीज़ों से वे निकलना चाहते हैं। और आप ऑफिस से जैसे ही वे घर आते हैं बस इन्हीं में फंसा लेती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, आप ऐसा मत करिए। देखिए, बातें होनी चाहिए, आपस में जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑफिस से आते ही आप बताने लगे, आते ही सारी चीज़ें क्लियर करने लगे। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, आप थोड़ा सा उनको कूल हो जाने दीजिए, उनको थोड़ा आराम भी करने दीजिए। ये मुझे जो लगता है ये भी एक पॉइंट लगता है, शायद इस वजह से भी होता है कि हस्बैंड थोड़ा दूर भागते हैं। देखिए, दो लेडीज़ कब घर में सास या बहू है या नंद है, कोई भी है, आपस में कोई बात होती है तो आप अपना मैटर अपने आप ही सोल्व करिए, किसी दूसरे को बीच में मत लीजिए। उन्हें ऑफिस का बहुत काम रहता है, उन्हें बाहर का बहुत काम रहता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कीजिए। ना तो आप बताएं और ना जो मतलब मम्मी होती है उनकी, वो भी उनको बताएंगी, ना वो बताएं। आप उनको कूल रहने दीजिए, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करिए। शायद एक ये भी मुझे पॉइंट लगता है, आप एक बार इस पे भी नज़र ज़रूर डालिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर जो मुझे लगता है, जो मुझे फील हुआ है, वो ये कि कुछ लेडीज़ की आदत में होता है कि जैसे ही ऑफिस से घर आएँ उनको ये लगता है कि अब हस्बैंड उनको घुमाने के लिए लेकर जाएं, अब उनको मार्केटिंग करा के लेके आएँ, या कहीं किसी के घर पे जाना है, वो प्रोग्राम अपना सेट कर लेती हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि हस्बैंड को ऑफिस में कितना काम होता है, उनको कितना आज के टाइम में कितनी टेंशन है। जो वो थक जाते हैं तो वो घर आते हैं और घर वो रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, और आप पहले से ही तैयार मिलती हैं, प्रोग्राम बनाई मिलती हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अब वो करे तो करे क्या, उन्हें इतनी थकान हो रही है, उनका मन लेटने को कर रहा है, और आप ऐसे में उनको जब ये बोलते हैं कि चलो घूमने के लिए चलना है, तो वो बचते बचते घूमते हैं कि कैसे इधर उधर अपना टाइम निकालते हैं कि कहीं ये मुझे ये ना कहे कि अब घूमने के लिए चलना है। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसी तो दिक्कत नहीं है। या कुछ लेडीज़ होती है कि पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा झगड़ती रहती है, कि वो बस जब भी बैठती हैं तो पैसों की ही बातें करती हैं। तो आप कोई पैसों की बातें या कहीं घुमाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। देखिए, हम क्या करते हैं कि दूसरे में प्रॉब्लम देखने लगते हैं। हमें दूसरे की प्रॉब्लम देखने से पहले अपने में भी एक बार कुछ प्रॉब्लम्स देख लें, अपने में भी देखें कि क्या हम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर ही कुछ काम किया जाए, अपने ऊपर ही सोचा जाए कि हमारी तो कोई गलती नहीं है कि हमारे हस्बैंड थोड़े से मूडी हो गए हैं, हमारे हस्बैंड थोड़े से गुस्सा करने लगे हैं, थोड़ा हमसे दूर भाग रहे हैं, आजकल बचते बचते घूम रहे हैं। थोड़ा सा वर्क अपने ऊपर भी कर लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा है वो ये लगता है कि जैसे हस्बैंड मॉर्निंग में जाते हैं और आप जैसी रहती हैं, इवनिंग में जब वो घर वापस आते हैं आप उनको वैसे की वैसी ही मिलती हैं जैसा वो आपको छोड़ कर जाते हैं। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर दिखे, हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी स्टाइलिश रहे। तो
तो जैसे ही मॉर्निंग में छोड़कर गए थे, ऐसे ही अगर आप उनको मिलेंगी तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरी वाइफ अच्छी लिखे, तो एक मन भी अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छी फीलिंग आती है। और जब वो फीलिंग नहीं आती है तो वो थोड़ा सा अंदर से परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कीजिए, अपने को स्टाइलिश बनाइए, अपने को थोड़ा अच्छा करिए, मेंटेन करके रखिए। जब ऑफिस से हस्बैंड घर आए तो आपको देखे तो खुश हो जाए, कुछ ऐसा करके रखिए आप। तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना, अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन पर भी देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगे कि शायद ये पॉइंट हो सकते हैं, तो मैंने आपके साथ में वो शेयर किए। और अगर आपको ये पॉइंट पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।